नमस्ते। मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। बच्चे डिमांड कर रहे थे कि एक ये इरिडोर की किताब है, जनरल प्रॉब्लम इन फिजिक्स। इस पे कुछ सवाल उनको जो है लगवा दिए जाएं, जो कि अच्छे अच्छे सवाल हैं, क्योंकि पूरी तो करना मुश्किल हो जाता है और वैसे भी इसके तमाम सॉल्यूशंस आपके अवेलेबल हैं। तो दोस्तों चलते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं आपको, जिसको टेक्निक आप डेवलप करके और भी आगे बढ़ सकते हैं। जो मुझे एक अच्छा सवाल दिखाई दे रहा है वो है 1 यानी पहले यूनिट का 23वां सवाल। एम आई राइट? तो आपकी लॉन्ग वेटिंग इच्छा थी, उसको भी पूरा कर रहे हैं। इनका कहना था एक पार्टिकल है, इर्डो साहब का कहना था, वो साहब जो है रेक्लिनियर यानी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा था। ठीक, इसमें डी एक्सेलेरेशन आ गया, किसी वजह से डी एक्सेलेट करने लगा। तो देखिए, जो डी एक्सेलेरेशन है यानी जो रेट ऑफ चेंज है ऑफ वेलोसिटी, वो कहने लगे वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और इस तरीके से ए कांस्टेंट है और रूट ऑफ वेलोसिटी वी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बच्चों हम आपको एक बात बताते हैं, जैसे हम लोग इंडिया में एक्सेलेरेशन ऐसे करते हैं, अमेरिका जाएंगे तो वहां पे एक्सेलेरेशन जो है वो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और आप रशिया में जाएंगे यानी ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में जाएंगे तो वहां एक्सेलेरेशन को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब अपने अपने एक्सेलेरेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। एम आई राइट? अच्छा, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि साहब जो ओमेगा दिया है कहीं ये एंगुलर वेलोसिटी तो नहीं दी है। नहीं नहीं नहीं, ये सिंपल जो है, इन्होंने कहा कि भाई ये डी एक्सेलेट कर रहा था और इस तरीके से कर रहा था। तो एक बात ध्यान रखिएगा, डी एक्सेलेट कर रहा है, इस बात को आप कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे? इन्होंने नहीं कहा है, आप कर सकते हैं, माइनस साइन लगा दीजिएगा। एम आई राइट? तो रेट ऑफ चेंज अगर निगेटिव होगा तो जाहिर सी बात है ये हो जाए। कहने लगे जिस समय ये डी एक्सेलेट करना शुरू हुआ था उस समय इसकी जो वेलोसिटी थी, यानी योर टाइम स्टार्ट नाउ, तो जो वेलोसिटी थी वो v0 थी, यानी कंडीशंस मिल गई। जब ये डी एक्सेलेट करना आरंभ हुआ तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 थी। ठीक, क्या लगे डी एक्सेलेट कर रहा है यानी कि रेट ऑफ चेंज डिक्रीज हो रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हम अपने इंडियनाइजेशन कर लें कि साहब इनिशियल वेलोसिटी v0 है। हमारा पर्पस है आपको आपकी लैंग्वेज में सवाल को समझाना। तो आपने कहा इनिशियल कंडीशन ये है, कहीं साहब जब वो रुक जाएगा तो आपसे सबसे पहले उसने पूछा इर्डो साहब ने कि भैया ये वेलोसिटी घट रही है, इनिशियल ये थी, फाइनली स्टॉप हो रहा है, तो बताओ कितने समय बाद होगा, यानी टी निकालो। तो हमने कहा पहले यही निकाल लेते हैं, सबसे आसान तरीका। तो आपने कहा कि सर ये आपका डी एक्सेलेरेशन है यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, डी एक्सेलेट कर रहा है, तो ये हो गया। एम आई राइट? और ये डी भी हो गया तो बी को इधर ले आइए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा है, ज्यादा की जरूरत है, उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए। इधर टाइम की रखेंगे, इधर वेलोसिटी की रखेंगे। टाइम जब 0 था बेटा तब वेलोसिटी v0 थी, जब आपका टाइम t निकालना था तो उस समय स्टॉप हो गया। स्टॉप का मतलब होता है कि वेलोसिटी 0 हो गई, कोई चीज चल रही स्टॉप हो गई यानी वेलोसिटी 0 हो गई, बस काम बन गया। इंटीग्रेट कर दीजिए, t निकल आएगा। एक लाइन हमको और मिल जाएगी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1/2 + 1। इतना तो अच्छा है कि चूंकि IT एडवांस के बच्चे इस किताब को पढ़ते हैं तो उनको इंटीग्रेशन करना आता है। तो ये चला गया तो माइनस हो गया था ये, तो माइनस में n+1 + n+1 काम बन गया। यहाँ पे क्या बचा आपका यहाँ बचा 1 में से आधा गया, यहाँ भी बचा आपका आधा, समझिए आधा, और ये v0 है, रुक गया था -a, इतना आप समझते हैं। इसको उधर ले जाइए, v0 0 -1/2 t।
आप निकल आया, इसको यहां रख दीजिए वैल्यू -v0 1/2। देखिए कितने समय बाद रुकेगा, आपका काम बन गया। t निकालना था तो ये क्या हो गया 2v0 1/2 अपॉन a, यानी इतने समय के बाद ये रुक जाएगा। तो एडोब साहब ने कहा कि ठीक है बेटा, आपने आपको डी एक्सलेट दिया था, आप समझदार थे, माइनस लगा के गनगनाते हुए आपने इतना निकाल लिया। कहने लगे ऐसे सूरत हाल में एक बात बताइए। हमने कहा पूछिए। कहने लगे ये कितनी दूरी चला होगा, रुकने से पहले कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, वो भी बता दीजिए। आपने कहा आप रशियन है तो हम भी हिंदुस्तानी हैं, सोती सर के चेले हैं। उन्होंने कहा था गुरु एक्सेलेरेशन मालूम है तो वेलोसिटी मिल जाएगी, और अगर वेलोसिटी मिल गई तो डिस्टेंस भी मिल जाएगा। तो आइए ढूंढते हैं। तो हमको टाइम की जरूरत पड़ेगी। इतनी चीज आप सीख गए हैं। बोर्ड हमारा छोटा है, इसको हम यूं मिटा लेते हैं और ये लिख लेते हैं कि साहब समय की जरूरत पड़ेगी तो हम कह देंगे कि साहब इतने समय के बाद ये रुक गया था। ये आ गया v0 की 1/2। एम आई राइट? इतना। अब देखिए आपको समय की इक्वेशन मिल जाए तो आप डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। तो दोस्तों समय क्या है आपके पास, वेलोसिटी क्या है आपके पास। कह लगे सर हमें वेलोसिटी और समय का मिल गया है v0 1/2 और 1/2 t। एम आई राइट? इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। कई तरीके हो सकते हैं। पहले आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक जो सिंपल तरीका आप समझते हैं उसी से आगे बढ़े। तो आपने कहा कि सर ये कांस्टेंट टी समय है, हमें डिस्टेंस चाहिए, तो एक काम कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो कम से कम आपको ये हो गया। अब आपका काम बन गया। dx/dt लिख सकते हैं इस वेलोसिटी को 1/4 a² इंटू टी²। इसलिए डिस्टेंस पर आवर, ठीक। थोड़ा है, ज्यादा की जरूरत है, इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए आपने कहा जब t बराबर 0 थे तो भाई साहब आप यहीं पे थे, यहीं से हमने आपको गिनना चालू किया है, और जब आप रुक गए हैं तो आपने s दूरी कवर की। तो t बराबर 0 पे 0 थे। जब ये t समय यानी ये वाले समय पे, ये वाला समय क्या आया बेटा, ये वाला समय आया आपका 2v0 1/2 a। इस वाले टाइम पे आप s चले थे। बस यही ब्यूटी है कि भैया ये समय निकल आया था रुकने का, इस वाले समय पे हम s चले थे, कहीं ये निकाल दीजिए। बाकी तो आप हमसे तेज हैं क्योंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। आपने कहा सर 0 से s 1/4 a² t³ 0 2v0 की 1/2 अपॉन a। बस काम बन गया। ये तो s हो गया, 4×3 12 हो गया। एम आई राइट? यहाँ पहुंचिए a² हो गया, और आपने कहा 2v0 की 1/2 एम आई राइट a, इसका हम क्यूब कर देंगे। ये वैल्यू रखी जाती है, t की ये वैल्यू रखती है। बस काम बन गया आपका। इसलिए आपने कहा s 1/2 a² क्यूब करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 और नीचे a³। बस काम बन गया दोस्त। इसको इससे उड़ा लीजिए, 4 दूनाई 8, 4×3 12, यानी डिस्टेंस 2/3 v0 3/2 अपॉन a। तो भाई साहब आपका टाइम भी निकल आया कि कितने समय बाद रुकेगा और कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो भी आपका निकल आया। तो देखिए यूडोब की किताब कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा थोड़ा अगर आप जो बेसिक जो हम सिखा रहे हैं आपको लाइव क्लासेस में, जो आप देख रहे हैं सुबह 10 बजे चल रही है मैकेनिक्स की, वही कंसेप्ट लगा के आपका निकाल दिया है।
तो बने रहिए डॉक्टर सोती के साथ, ये लोग भी आपकी कंप्लीट करा देंगे।